गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और बस अभी अभी पूजा करके आई हूँ और मैं सूरज को जल चढ़ा रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं पेड़ में डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे डालते हैं और फिर उस पर सब लोग डोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पानी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। इसलिए पेड़ में चढ़ा रही हूँ ताकि पेड़ पर भी वो डल जाए और मतलब जल उस पर पैर भी ना पड़े किसी का। और यहाँ पर लगा रखी है मैंने मशीन, क्योंकि आज संडे है और कपड़े धोने, बच्चों की ड्रेस वगैरह। और मौसम बादल हो रहे हैं तो बाहर। दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आज है संडे और बस पूजा वगैरह हो गई है। और आज थोड़ा लेट उठे थे इसलिए काम भी लेट ही चल रहा है। तो मशीन लगाई है अभी अभी तो। और 2-3 वीक हो गए अब के संडे पे पकौड़ी नहीं बनी, क्योंकि कभी कहीं जाना लग ही रहा है लगातार। तो इस वजह से कुछ नाने मेरे पेड़ के ऊपर खुरपी गिरा दी और वो पेड़ दब गया है यहाँ से। अभी दिखाऊंगी। तो बस अब चल रहे हैं, पूजा हो गई है तो चल रहे हैं अंदर बनानी है पकौड़ी, क्योंकि कई वीक हो गए अब के पकौड़ी नहीं बनी है। तो आज बच्चों को पकौड़ी खानी है तो पकौड़ी की तैयारी करते हैं। आलू तो काट लिए, धो भी लिए। चलिए बस मसाला तैयार करते हैं और पकौड़ी बनाते हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी धूप कभी बादल, क्योंकि 2-3 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। और 2 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं है, कमर में बहुत दर्द, कभी सिर में दर्द, बॉडी बुखार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। और चलिए चल रहे हैं अंदर। और बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मशीन लगी हुई है, कपड़े धोने। तो बस बनाते हैं पकौड़ी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए आलू वगैरह सब कटे हुए हैं। तो बस चलिए मसाले डाल लेते हैं। तो ये मैंने डाला है थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच सौंफ है। और ये जब दांतों के बीच में आती है खाते समय तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वाद, मतलब फ्लेवर उसका बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली क्रश करके, और ये थोड़ी सी हींग है। हींग थोड़ी सी मोटी है तो मैंने हाथ से थोड़ी सी मस ली है उसको। और बस ये सारा मतलब मैंने इसमें डाल दिया है। और अब उसमें हल्दी नमक मिर्ची वगैरह डालेंगे। तो इसमें मैंने बस 1 चम्मच हल्दी डाली है, 2 चम्मच। मुझे हल्दी मतलब पीली पीली जो पकौड़ी बनती हैं तो बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगती हैं और सुंदर भी लगती हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। और अब डालूँगी 1.5 चम्मच इसमें मैंने मिर्च डाली है। और इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, लेकिन मैंने कि चलिए एक बार फिर कर देते हैं। और आप कभी भी पकौड़ी बनाएं तो एक बार सौंफ डाल के ज़रूर देखिएगा, उससे जो उसका पकौड़ियों का स्वाद है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल दिया है मैंने। और बस इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बेसन मिक्स करते हैं, तो बेसन जैसा आप चाहें उस हिसाब से। मेरे यहाँ पे बेसन थोड़ा कम यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि पकौड़ियों में ज़्यादा बेसन बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बस थोड़ी लिपटी लिपटी होनी चाहिए बेसन में। और यहाँ पर जो आलू मैंने काटे हैं वो फिंगर चिप्स वाले काटे हैं, और आपको पता है मेरे पास उसकी काटने के ऑर्गेनाइज़र है तो मैं उससे ही काटती हूँ। और ये फिंगर चिप्स वाले काटे हैं गुन्ना ने कि आज मम्मी इस तरह से बनाओ, तो ऑयल गरम करने रख दिया था तो ऑयल गरम हो गया है। तो हाथ से इसको मैं पूरे में डाल दी है मैंने सारी पकौड़ी। और ऑयल बहुत ही अच्छा गरम हो रहा है तो इसलिए इसमें बहुत सारी पकौड़ी निकल भी जाएंगी एक साथ। तो यहाँ पर बस पकौड़ी डाल दी है। और जब मौसम ऐसा ठंडा होता है ना बारिश वाला, और उसके साथ पकौड़ी और चाय पकौड़ी मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो आज वही वाला मौसम हो रहा है और कई दिन हो भी गए हैं खाए। तो बस चलिए आज बच्चों की फरमाइश पे पकौड़ी बनाइए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत दिन हो गए खाए तो कि मम्मी आज पकौड़ी बनाइए। तो चलिए आज हमने पकौड़ी बनाई है। और आज बिल्कुल फिंगर चिप्स वाली काटी है मैंने, गुनगुने ही काटे थे आज आलू वगैरह, क्योंकि आज संडे है तो सभी घर हैं। तो बस ये देखिए पकौड़ी बस बनने ही वाली हैं। और गुनगुन को बहुत ही तेज़ वाली भूख लग रही है, तो वो आके कह रही थी मम्मी मुझे भूख लग रही है। और यहाँ पर मतलब मैंने बाल सिर्फ धोया था लेकिन वो सूखे नहीं थे तो मैंने ऐसे खुले छोड़ दिए। अब खुले छोड़ दिए तब भी गर्मी लग रही है, और अगर गीले बांध लेंगे तो फिर वो थोड़े ऑयली से हो जाते हैं मेरे बाल, तो फिर वो अच्छे से नहीं लगते। लेकिन क्या करूँ, गर्मी लग रही है तो क्लेचर लगा लेते हैं। और गाइस मैं कोशिश तो करती हूँ कि रोज़ ब्लॉग डालूँ, लेकिन क्या करूँ कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफ़िस का काम या कहीं मैं बाहर चली जाती हूँ तो फिर ब्लॉग एडिट नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है और 2 से 3 घंटे लगते हैं। और कभी कभी शाम को मैं लौटती हूँ तो वो नहीं हो पाता है, कि आप सब ज़्यादातर जॉब वाले भी होंगे इसमें। और जो जॉब करते हैं वो लोग समझते हैं कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जॉब जो भी होती है और उसको हम नहीं छोड़ सकते। और मतलब थोड़े काम हम लेट कर सकते हैं लेकिन उसे नहीं छोड़ सकते। तो आप उस चीज़ को तो समझ गए होंगे, जो मैं बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ वो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
और मैंने यहाँ पर अब पकौड़ी मेरी निकल नहीं गई है, मतलब हो गई हैं और हल्की सी ब्राउन हो रही हैं, आप देखिए पकौड़ी। और टाइम का यार बहुत लेट हो गया है, 11:30 बज गए, क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे थे। अब बन रही है हमारी पकौड़ी, और अब के ना बहुत दिन बाद बन रही है संडे को पकौड़ी। हर बार तो बनती रहती हैं, लेकिन अब के बहुत बनी नहीं है 2-3 संडे से, क्योंकि गुन्ना का बर्थडे वगैरह था तो इस वजह से बनी नहीं थी। आज बस पकौड़ी, और भूख लग रही है सबको बहुत तेज़ वाली, बस बना रहे हैं यहाँ पे पकौड़ी। पकौड़ी बन रही है, आप भी आ जाओ, खाएंगे गर्मा गर्म। साथ में मशीन लग रही है तो वहाँ कपड़े धुल रहे हैं। तो इधर मैं पकौड़ी बनाती जा रही हूँ, दूसरी साइड में मशीन भी लग रही है मेरी कपड़े धोने की। और बस हस्बैंड कह रहे हैं पैरदान धोने की, कि पैरदान भी डाल दो मशीन में। और पैरदान तो मैं मतलब जब भी कपड़े धोती हूँ 2-3 दिन में तभी धुलते ही रहते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि मैंने अभी धोए, लेकिन वो बोले नहीं और धो दो, तो फिर मैंने डाल दी, क्योंकि बारिश में सभी पैर वगैरह पहुँचते हैं तो वो ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। और उन्होंने वो भी उठा के मशीन में डाल दी हैं। बस यहाँ पर वही वाली बात चल रही थी। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी भी बनाती जा रही हूँ, और साथ के साथ उधर कपड़े मशीन भी लगी हुई, तो उधर भी देख रही हूँ जा जाकर। और इसीलिए जब 2-3 काम एक साथ होते हैं, और संडे का दिन इतना बिजी होता है ना कि ड्रेस भी धोनी होती है और खाना भी है, और बाहर के भी जो 1-2 जने मिलने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि बस काम करना भारी हो जाता है। और ये देखिए आप गुन्ना बार बार चक्कर लगा रही है कि पकौड़ी बनी कि नहीं, क्योंकि उसको बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। और वो 2-3 बार मुझसे कह भी गई है, मम्मी पकौड़ी बन गई क्या, मुझे भूख लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बना लूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो तो जैसी बनेंगी उस तरह से ही बनेंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको तल देते हैं और फिर बच्चों को देते हैं। पकौड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और गुन्ना आ गई है लेने। और पिछले संडे में तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं सुबह ही चली गई थी सर्वे करने। और उसके बाद से बस मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है, क्योंकि धूप में इतनी तेज़ धूप थी कि वो सहन ही नहीं हुई। और कई दिन हो गए, आज जाके मेरी फाइनली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तबीयत ठीक है। और कम से कम मेरे को 1 वीक हो गया, और गला तो अभी भी ख़राब हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे खांसी हो रही है। और कान दोनों गुम हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और दवा भी खा रही हूँ, और फिर मैं गर्म पानी पी रही हूँ, फ्रिज का भी मैंने खाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा है। और पकौड़ी भी मैं अपने लिए बनाऊँगी, लेकिन मैं हरी मिर्ची की बना रही हूँ। और आज मेरा मन कर रहा है तो मैंने 2-3 पूड़ी भी निकालूँगी अपने लिए। और आप भी आ जाइए गाइस, देखिए गर्मा गर्म आलू की पकौड़ी बिल्कुल तैयार है, बढ़िया सी कुरकुरी वाली। और खाएंगे उसे हम दही के साथ या सॉस के साथ। तो चलिए अब चल रहे हैं अंदर। और ये देखिए गुन्ना तो जा रही है लेकर, और मैं भी बस अपने लिए अब निकाल रही हूँ हरी मिर्ची वाली पकौड़ी, क्योंकि मुझे हरी मिर्च की बनानी है। तो इसमें डाल देते हैं, उसके बाद प्याज काटते हैं और हरी मिर्ची। तो ये थोड़ी सी और बना देते हैं इनके लिए, क्योंकि एक बार से इनका पेट नहीं भरेगा। और पकौड़ी खाने के बाद फिर ये और कोई चीज़ नहीं खाते हैं। और पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, मैंने भी चख कर देखी हैं। तो अब मैंने देखिए प्याज छीले, और ये प्याज है, ये हरी मिर्ची है। और हरी मिर्ची की बना रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ जो हरी मिर्ची मिलती है बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है। हस्बैंड डलवाते तो हैं, लेकिन उन्हें निकाल कर फिर सब अलग रख देते हैं, बच्चे और हस्बैंड। लेकिन मुझे पसंद है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ इसमें काट के डाल दी थी और मिक्स करके, और साथ में ही थोड़ा सा आटा रखा है रात का, 2-3 रोटी का है, बस ज़्यादा नहीं है। तो बस मैं अपने लिए 3 पूड़ी निकाल रही हूँ, और मैंने बेल ली हैं। तो बस हमने पकौड़ी वकौड़ी खा ली थी सब जनों ने, खा के। और सब जने टीवी पे फिल्म आ रही थी, तो बस वही देख रहे थे। ए थर्सडे फिल्म नई है, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, तो बस वो हमने सबने एंजॉय कर रहे थे, चारों जने देख रहे थे। और 2:30 बजे फिल्म ख़त्म हुई, तो फिर उसके बाद फिर हमारी ननद आ गई, और वो मतलब चचिया सास की बेटी है मेरी। तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पे ठंडा बनाया जा रहा है। और शाम का टाइम हो रहा है, मतलब फिर वो थोड़ी देर बैठे रही है, उसके बाद फिर ठंडा वंडा बनाया। तो मतलब 4 बज रही है, और उसके बाद फिर हमने बनाया, और मौसम बड़ा अच्छा सही हो रहा था, ठंडा ठंडा। तो सभी लोग हम बाहर जाकर बैठ गए थे,
और मैं सभी के लिए बना के ले जा रही हूँ ठंडा, क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है और बूंदाबांदी सी हो जाती है तो फिर आपको पता ही है कि लाइट तो बड़ी जल्दी पहले जाती है सबसे पहले। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी और उनके बेटा बहू भी साथ में आए थे, साथ में उनके 2 बेटियाँ भी थी, छोटी छोटी और बड़ी क्यूट सी हैं और बड़ी शैतान हैं वो। और बहुत ही शैतानी करी उन्होंने मेरे यहाँ पर, जितनी देर भी रही है शैतानी करती रही। और मेरे गार्डन में जो झूला डला हुआ है वो उस पर ही झूलती रही और बस लड़ती रही और झूलती रही, और दोनों बिल्कुल बराबर की हैं। देखो कैसे झूल रहे हैं। घुमा रही है, घुमा रही है। इनका तो पूरा मन। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।